नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और कल बजट पेश हुआ है। कल बजट पेश हुआ है सर, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, ये जो बजट है, इस बजट को हम साफ मानते हैं कि एक झूठ का पुलिंदा के रूप में रखा गया है। बिहार के विकास में के बारे में कोई ठोस योजना इस बजट में नहीं है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बना हुआ था। सरकार ने, भाजपा के लोगों ने घोषणा भी किया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी जो इस बजट में रोजगार का सवाल जो लाया गया है, वो रोजगार जो है सिर्फ स्वरोजगार की बात की गई है। और स्वरोजगार का मतलब है कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पकौड़ी बेचना भी रोजगार है, तो इसको पकौड़ी बेचने जैसे रोजगार देना चाहते हैं। जबकि हमारी मांग है कि बिहार में जितने खाली पद पड़े हुए हैं सब पर बहाली होना चाहिए। हर विभागों में खाली पद पड़े हुए हैं, लाखों के संख्या में है, लेकिन उस पर कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिहार में लगातार जब से नीतीश जी की सरकार बनी, शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाएं जो भी हो रही है, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे इंटर की परीक्षा हो, चाहे टीचर की परीक्षा हो, चाहे दरोगा बहाली की परीक्षा हो, सारे परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। सरकार लंबी चौड़ी उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन इस बात को नहीं स्वीकार कर रही है कि छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। तीसरी बात हम जो देख रहे हैं कि लगातार डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है। केंद्र सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसका मार किसानों पर पड़ रहा है। किसान लंबे समय से आंदोलन में हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, ऊपर से उनके ऊपर दमन चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने कल सदन में भी इस बात को उठाया था कि पेट्रोल डीजल की कीमत वापस लिया जाए। ये डबल इंजन की जो सरकार विकास की बात कर रही है, तो सबसे ज़्यादा मार आज बिहार की गरीब जनता पर पेट्रोल डीजल का है, इसको वापस ले। लेकिन सरकार जिस सुनने के तरीके लिए से तैयार आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसान सरकार का कहना है कि किसान बिहार में तो प्रदर्शन कर ही नहीं रही है। देखिए, बात प्रदर्शन का नहीं है, बात निश्चित तौर पे जो कॉन्शियस किसान हैं, समझदार किसान हैं, जहाँ कृषि का एक लेवल का विकास हो चुका है, वहाँ के किसान तो इस कानून के बारे में, तीनों कानून के बारे में पहले समझ गए। लेकिन बिहार के किसान निश्चित तौर पे अभी उसका मार झेल जरूर रहे हैं, लेकिन इन कानूनों के बारे में अभी उतनी समझ उनके अंदर नहीं विकसित हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो है इन्हें बिहार के किसानों पर आने वाला है। 2004 में ही नीतीश जी ने जब मंडी समाप्त की, आज पैक्स की क्या हालत है, कहीं भी धान की खरीदारी नहीं हुई। सरकार ने रजिस्ट्रेशन 27 जनवरी तक घोषित किया था, 21 फरवरी तक खरीदारी की बात की थी, लेकिन आज भी किसानों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ और खरीदारी का काम बंद हो गया। तो किसान तो मारे मारे यहाँ भी फिर रहे हैं। ज़रूरत है इस बात को कि किसानों के इस मुद्दे को लेकर के और बड़ी गोलबंदी करने की, और उस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी। सरकार ने तो कहा है कि कल 20 लाख रोजगार सृजन करेंगे। नहीं, वो रोजगार जो मैं कह रहा हूँ तो वही पकौड़ी वाली रोजगार की बात ये लोग कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। ये रोजगार को हम सही मायने में रोजगार नहीं मानते। ये तो ऐसे भी लोग अपने तरीक़ा से खोज लेते हैं। असली रोजगार का मामला यह है कि जितने बिहार में खाली पद है उस पर बहाली हो और नए सरकारी रोजगार का सृजन हो। साथ ही साथ आप देख लीजिए, बिहार में ठेका मानदेय कर्मी हैं, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। अभी जीविका दीदी से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पैसे पर काम कर रहे हैं, रसोईया कम पैसे पर काम कर रही है, आंगनबाड़ी सेविका, आशा बहन, ये सारे के सारे जो ठेका पर मानदेय पर काम कर रहे हैं, इनके बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है। तो फिर ये कैसा रोजगार? इस रोजगार को हम नहीं मानते हैं कि ये रोजगार दे रही है सरकार, बल्कि बिहार के जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आखिरी सवाल, आज सदन में क्या सवाल उठाइएगा? देखिए, सदन में इन्हीं सारे मुद्दों पर जो सरकार ने अपने बजट में लाया है, और सरकार एक तरीके से बिहार के जनता को इस बजट के जरिए छलने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग हंगामा करेंगे, हम अपने प्रस्ताव रखेंगे। अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो आगे बढ़ेगी, हंगामा आगे बढ़ेगा। कल आपने डीजल और पेट्रोल को लेकर बेल में जाकर प्रदर्शन भी किया था। निश्चित, हाँ किया था हम लोगों ने। हमारी मांग थी डीजल पेट्रोल की कीमत सरकार वापस ले, लगातार जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए। ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और पटना दोनों में इनकी सरकार चल रही है, और किसानों पर उसका, आम आदमी पर उसका लगातार मार आ रहा है, और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है।
सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि शून्यकाल के दौरान निश्चित तौर पे जो जनहित के मुद्दे होते हैं अगर उठाया जाता है तो उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। यह सरकार उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लंबे समय से आप जानते हैं, लेकिन पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब का धंधा चल रहा है और जहरीली शराब से गोपालगंज ज़िले में मौत हो रही है। पूरे बिहार के भीतर लोग मर रहे हैं। उस पर भी हम लोगों ने सदन में कहा था कि इस पर चर्चा किया जाए और इस सब पर रोक लगाई जाए, लेकिन सरकार इस पर भी गंभीर नहीं थी। तो जो सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इस सरकार से? सिर्फ हम लोग संघर्ष के इस सवालों पर संघर्ष करेंगे और आगे जनता के बीच इस बातों को ले जाएंगे। आज सदन में होगा हंगामा? निश्चित होगा, निश्चित होगा। ये सारे मुद्दे रहेंगे और बजट पर बहस चलेगा। उस बहस के दौरान अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पे हंगामा बढ़ेगा। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो सदन में हंगामा भी होगा। अमरजीत कुशवाहा माले के विधायक थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी, किसान और पेट्रोल के तमाम जिस तरीके से मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज सरकार से बहस होगी और अगर बात नहीं सुनी सरकार तो सदन में हंगामा भी होगा। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।